पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था केवल एक चुनावी सुधार नहीं, बल्कि ये देश की आर्थिक और प्रशासनिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला परिवर्तनकारी कदम है। रामनाथ कोविंद ने यह बयान हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान दिया। रामनाथ कोविंद सोमवार को हरिहर आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया और गंगा आरती में भी भाग लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई है और सरकार ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब ये प्रस्ताव संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के विचाराधीन है। कोविंद ने कहा, ये प्रणाली लागू होने पर देश की विकास दर में तेजी से वृद्धि होगी और ये व्यवस्था न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि शासन प्रणाली की कार्यक्षमता को भी मजबूती देगी। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से परामर्श किए गए आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रणाली के लागू होने से भारत की जीडीपी में 1 से 1.5% तक की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी 2 वर्षों में भारत अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से न केवल बार बार के चुनावी खर्च से राहत मिलेगी, बल्कि शासन की निरंतरता बनी रहेगी। उन्होंने इसे लोकतंत्र को सुदृढ़ करने वाला कदम बताया और कहा कि इससे नीतिगत निर्णयों में तेजी आएगी और विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक निष्ठावान, कर्मठ और दूरदर्शी नेता है जो 24 घंटे राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मैं ईश्वर से उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। रामनाथ कोविंद का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब वन नेशन वन इलेक्शन पर देश भर में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज है। अब सबकी नजर संसद की संयुक्त समिति और आगामी विधायी प्रक्रिया पर टिकी है।